बहुत समय पहले हमारे देश भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने अपने साहस, ज्ञान और देशभक्ति से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। हम उन्हें लोकमान्य के नाम से जानते हैं। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। वे स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, शिक्षक और समाज सुधारक थे। बच्चे, आइए हम उनकी प्रेरणादायक कहानी सुने। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी का महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक। उनकी माता पार्वती बाई थी, जो बहुत धार्मिक और दयालु थी। तिलक बचपन से ही बहुत मेधावी और जिज्ञासु थे। वे सच्चाई और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। जब वे 10 साल के थे तो उनका परिवार पुणे चला गया। वहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी। वे हमेशा अपने मित्रों और शिक्षकों से कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी ने डेकिन कॉलेज, पुणे से स्नातक किया और फिर मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। वे गणित, संस्कृत और राजनीति में बहुत रुचि रखते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। वे चाहते थे कि भारतीय बच्चों को अंग्रेजों की तरह अच्छी शिक्षा मिले और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। इसके बाद उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की। उनके शिक्षण संस्थान आज भी देश में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का विरोध करते थे और जनता को एकजुट करने का कार्य करते थे। उन्होंने केसरी में और मराठा, अंग्रेजी में नामक समाचार पत्र शुरू किए, जिनके माध्यम से वे लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का पूरा जीवन स्वराज और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष में बीता। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी गुट के प्रमुख नेता थे और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका योगदान अतुलनीय था। उन्होंने हमेशा भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने और विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने समाचार पत्रों और भाषणों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया, तब वे आम लोगों के नेता बन गए। 1908 में जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई, तो पूरे भारत में उनके समर्थन में आंदोलन हुआ। लोगों ने उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारना शुरू किया, क्योंकि वे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जनता के प्रिय नेता बन चुके थे। यह उपाधि उनके योगदान और जनता के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बनी। तिलक जी ने गणपति महोत्सव और शिवाजी जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू की, ताकि भारतीय जनता एकजुट हो सके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का उपयोग जन जागरण के लिए किया। आज भी गणपति महोत्सव भारत में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन लंबे संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 1920 के शुरुआती महीनों में तिलक जी को मधुमेह, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की गंभीर समस्याएं हो गई। उनके शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों को नहीं छोड़ा। लगातार परिश्रम और स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण उनकी हालत और खराब हो गई। मस्तिष्क की आघात क्रियाओं के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके जाने के बावजूद उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे, मेहनती और साहसी हों, तो हम भी अपने देश के लिए कुछ महान कर सकते। हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने देश को और मजबूत बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्ले स्टोर पर अपना रिव्यू दे। सुनने के लिए धन्यवाद।